बतौर ब्लॉक प्रमुख आपने जनता की गुड फील के लिए क्या क्या कहा? तो आप अपने ब्लॉक से अपना पैर बाहर निकाल चुके हैं, जैसा कि मुझे जानना है। क्या लगता है अभी क्या क्या काम करना बाकी रहे जिसकी जनता को खास से बंधे से लेकर के और बंधा उत्तरी छोर पे जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में लोग आते हैं उनके आने जाने का मार्ग को लेकर के, उनकी समस्याओं को लेकर के ये विधायक जी कभी न तो कोई आवाज न तो कोई काम की। कहाँ कमी रही? आप अपने मुख से बखान करके चुनाव तो जीतेंगे नहीं, जनता के बीच कौन सी कमी पाते हैं कि क्यों चुनाव हारते हैं बार बार? ऐसा क्यों? भारतीय जनता पार्टी से गोपालपुर की जनता की नाराजगी क्यों? फर्जी वोट डाले जाते थे SIR के माध्यम से, पूरा निष्पक्ष ढंग से। जो फर्जी वोट थे उनको काट करके बाहर कर दिया गया और जो दल बाहर था वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ओम प्रकाश जी बिना पार्टी के निर्देश से अतरौलिया में अपने पुत्र को मैदान में उतारा। मेरी जब उनसे चर्चा हो रही थी, इंटरव्यू उनका हो रहा था, तो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी से 32 सीट, या तो ये छोटी पार्टी बड़ी पार्टी को ब्लैकमेल करके 32 सीट लेगी, या फिर अगर सीट नहीं मिली तो फिर पार्टी बदलेगी। 2021 में आप ब्लॉक प्रमुख होते हैं, 2022 में विधानसभा चुनाव है। पिछले विधानसभा चुनाव में क्या लगता है क्या कमी है? पूर्वांचल में जातीय समीकरण बड़ा मायने रखता है। अब आजमगढ़ की गोपालपुर विधानसभा पे बात तो पिछली बार सत्येंद्र राय प्रत्याशी, आपको लगता है कि जातीय समीकरण तोड़ने के लिए भारतीय जनता के शीर्ष नेतृत्व को अगर आपको सलाह देंगे तो क्या? जिले का सबसे बड़ा नेता को 2027 की तैयारी है और मेरे साथ चुनाव पे चर्चा जारी है। नमस्ते, मैं हूं दुर्गेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं दी पब्लिक रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले से 2022 में गोपालपुर विधानसभा चर्चा इसलिए रही कि पूरे जिले में अगर ब्लॉक पे चर्चा की जाए तो जो सपा का वर्चस्व स्थापित था वो महाराजगंज ब्लॉक में आकर के टूटा। 25 साल से, लगातार 25 साल से महाराजगंज ब्लॉक पे एक परिवार ने कब्जा कर रखा था। ब्लॉक प्रमुख वहीं बनना था, लेकिन ये समीकरण अगर किसी ने तोड़ा तो आज कार्यक्रम में बैठे खास मेहमान पारसनाथ यादव जी ने तोड़ा। मैं स्वागत करता हूं पारसनाथ जी आपका कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पारसनाथ यादव जी 2014 से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में आए और बड़ी दमखम के साथ 2021 में भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़े और समीकरण समाजवादी पार्टी का सारा समीकरण ध्वस्त करते हुए ब्लॉक प्रमुख बन के बैठे हुए हैं। अब तैयारी 2027 की है, चर्चा होगी गोपालपुर विधानसभा पे। कैसे हैं पारस जी आप? बहुत बढ़िया। और क्षेत्र का क्या हाल है? बहुत अच्छा चल रहा है क्षेत्र का। अच्छा चल रहा है? बहुत अच्छा। बहुत जनता को भी अच्छा महसूस हो रहा है कि सिर्फ आपको? नहीं जी, जनता को भी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है जी, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जी, आई है। जी, खासकर से तब से जनता भी बहुत कुछ अच्छा महसूस कर रही है। पारस जी अगर मैं पूछूं बतौर ब्लॉक प्रमुख आपने जनता की गुड फील के लिए क्या क्या काम किया तो क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, इसके लिए जी, हमें बताना थोड़ा सा बहुत अच्छा नहीं लगेगा। जी, इसकी जानकारी के लिए जी, आप जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करते हैं हाँ, बिलरियागंज ब्लॉक का, जी, आप इधर से ले लेंगे या इधर से चलेंगे, जी, फिर पूरे हमारे विकास खंड में जी, आप घूमिए। जी, मैं 5 साल प्रमुख रहा हूं। इसके पहले 25 साल एक ही परिवार का, समाजवादी पार्टी, एक राजनीतिक पार्टी और एक ही परिवार का उस ब्लॉक पर कब्जा था। जी, मैं प्रमुख बना, हम लोग प्रमुखी लड़ ही रहे थे तो एक सवाल गाड़ी में चलते चलते हम लोग समय पे हर समय करते थे। हमारे लोग भी इसकी चर्चा करते थे कि जब हम लोग रास्ते में चलते थे तो किसी भी रास्ते पे कहीं बोर्ड प्रमुखी इस ब्लॉक से लगा हुआ
बोर्ड 25 साल में कभी दिखाई नहीं दिया। जी जब इसकी चर्चा हम लोगों ने करना शुरू किया तो 2 बोर्ड जो है, आपको बता दें, 2 बोर्ड रात में चोरी से ले जाके लगाया गया दिखाने के लिए कि मेरे 2 बोर्ड लगे हुए हैं, एक कटान बाजार से पश्चिम की तरफ और एक तेरही के पास बछुआ पार जाने वाला एक मार्ग है। जी वहां 2 बोर्ड आप पूरे विकास खंड में मेरे 25 साल में मुझे देखने को मिला जी और पूरे जनता को देखने को मिला। जी। आज आप जैसे बॉर्डर पे अच्छा, पहुंचेंगे, ये बोर्ड आपके कार्यकाल में लगा? नहीं, अच्छा वो 25 साल के कार्यकाल में लगा था। अच्छा आज के कार्यकाल में मैं बता रहा हूं कि आप यहीं से बॉर्डर पे चलिए, जी तुरंत जैसे आप बॉर्डर पहुंच रहे हैं वहीं से बोर्ड स्टार्ट हो जाएगा। किसी भी चौक चौराहे पे आप पहुंचिए जी और किसी भी ग्राम सभा में पहुंच जाएगा। जी और खासकर चूंकि जिले का और मेरे विकास खंड का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका देवारा क्षेत्र माना जाता है, जी उस क्षेत्र में आप जाएंगे। हम्म, शायद मुझे लगता है बोर्ड की गिनती आपको करनी पड़ेगी जी तो 2 दिन में नहीं गिन पाए। जी तो ये सवाल विकास को लेकर के जब बात करते हैं तो ये जनता के बीच जाएंगे, जनता से बात करेंगे तो जनता बताएगी कि 25 साल और 5 साल में कितना अंतर आया। पारस जी, मुझे लग रहा है कि मेरा सवाल और आपका जवाब कहीं बीच में कुछ अधूरा है। मैं बोर्ड पे चर्चा नहीं कर रहा हूँ, बोर्ड पे जो काम है क्या वो बता सकते हैं क्या काम हुआ? काम अब पहले क्षेत्र अंधकार में रहता था, हर चौक चौराहे उजाले की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, स्वच्छ पीने के जल की व्यवस्था, जहां भी संपर्क मार्ग इस तरीके से एक दूसरे गांव को जोड़ने के लिए, जहां पर अच्छे मार्ग नहीं थे, आरसीसी, इंटरलॉकिंग, सोलर पैनल लाइट, शुद्ध पेयजल, ये सारी व्यवस्थाएं हमने कराया और हर ग्राम सभाओं में कराया, हर चौक चौराहे पे कराया। जी जो मेरे विकास खंड के संसाधन के मुताबिक था उसके अनुसार पूरा बढ़ चढ़ के हमने विकास कार्य कराने का काम किया और जिसका संदेश जनता के बीच में है। अब जनता के बीच में उतरेंगे तो जनता निश्चित तौर से इस विकास कार्य को बताएगी कि मेरा विकास कार्य किस तरीके से रहा। राजनीतिक सफर 2014 में शुरू करते हैं, 2021 में पद पाते हैं। पद पाने के बाद क्या लगता है कि महाराजगंज ब्लॉक या इस विधानसभा में, विधानसभा की चर्चा साथ साथ इसलिए करूंगा क्योंकि अब आप अपने ब्लॉक से अपना पैर बाहर निकाल चुके हैं, जैसा कि मुझे जानकारी है। क्या लगता है अभी क्या क्या काम करना बाकी रह गया है जिसकी जनता को खास जरूरत है? देखिए, ये गोपालपुर विधानसभा और इसका काफी भूभाग देवारा क्षेत्र में आता जी और यहाँ कभी बहुत पहले स्वर्गीय गोमती यादव करीब से विधायक हुआ करते थे, इधर दल सिंगार। जी उसके पहले इधर का कोई नेतृत्व तो कभी था नहीं जी और जो विकास कार्य भी हुए हैं जी वो ये जो वर्तमान विधायक इस समय है नफीस अहमद, जी इनका विकास कार्य जो देखने में आ रहा है और आप भी देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, पूरा जनता भी देख रहे हैं, बस एक दायरे में सीमित रह गया, जी एक समुदाय में सीमित रह गया, अच्छा एक क्षेत्र में सीमित रह गया। आज इसी विधानसभा का एक बड़ा भूभाग बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में आपदा से ग्रसित है। जब बाढ़ आई है तब चेहरा दिखाने की चिंता उनको हुई। जी इसके पहले अब जा करके उस क्षेत्र में पूछेंगे किसी से तो कभी बंधे से लेकर के और बंधा उत्तरी छोर पे जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में लोग आते हैं उनके आने जाने का मार्ग को लेकर के, उनकी समस्याओं को लेकर के ये विधायक जी कभी ना तो कोई आवाज न तो कोई काम किया। जी
भारतीय जनता पार्टी के सांसद मात्र 18 महीने के लिए माननीय दिनेश लाल निरहुआ जी हुए। पूरे जिले की चिंता करते हुए अपने क्षेत्र के और देवरांचल क्षेत्र में कई बड़े बड़े काम करने का काम उन्होंने बहुत कम समय में किया। इसलिए आप सारा काम बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में हुआ। आप ब्लॉक प्रमुख बने तो काम किए और दिनेश लाल यादव जी सांसद बने तो काम किए, और जब जनता के बीच जाते हैं तो जनता आपकी पीठ पे धूल लगा के दोबारा भेज देती है कि जाइए अगले चुनाव की तैयारी करिए। कहाँ कमी रहती है? आप अपने मुख से बखान करके चुनाव तो जीतेंगे नहीं। जनता के बीच कौन सी कमी पाते हैं कि क्यों चुनाव हारते हैं आप बार बार? देखिए, आपने खाता तक नहीं खोला जिस विधानसभा में आप बैठे हैं। यहाँ का आप ग्राफ उठा करके देख लीजिए जी। लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने वोट बैंक को बढ़ाने का काम किया। ये तो आप अपनी संतुष्टि के लिए नहीं, संतुष्टि के लिए नहीं, ये जो जनता, इस बार आप कितने मतों से चुनाव 2022 में? भारतीय जनता पार्टी जी उत्तर प्रदेश में 17 के पहले काफी समय तक सत्ता से बाहर थी जी, और आजमगढ़ में थोड़ा सा यहाँ जातीय समीकरण कुछ अलग ढंग से रहता है। इसके बावजूद आप देखेंगे 17 से लगातार जो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी मैदान में आए वो लगातार उनका वोट बैंक बढ़ता गया, और अब की बार जो 17 से वोट बैंक बढ़ता जा रहा है वो 27 में निश्चित तौर से गोपालपुर विधानसभा यहाँ की जनता जिताने का काम करेगी, और 2027 में भारतीय जनता पार्टी की पूरा मजबूती के साथ पूर्ण बहुमत से सरकार। पारसनाथ यादव जी, जो आप मतों की संख्या 17 और 22 में गिन करके हमको बता रहे हैं कि हमारा मतदान पीछे इतना रहा, इस बार 54,000 था, 17 में 60,000 तक पहुंचे आप 2022 में, लेकिन आप चुनाव भाजपा और सपा के बीच चुनाव हारने का जो अंतराल देखेंगे वो भी तो बढ़ा। 17 का चुनाव आप 12,000 से हारे थे और फिर 22 का चुनाव आप लगभग 18,000 या 20,000 से हारते। एक आंकड़ा लगभग बता रहा हूं, ये भी आंकड़ा हारने का बढ़ा। ऐसा क्यों? भारतीय जनता पार्टी से गोपालपुर की जनता की नाराजगी क्यों है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से जनता की नाराजगी कभी नहीं हुई जी, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी। कुछ गोपालपुर का जो समीकरण है जी, वाईएम समीकरण जो आप कहना चाहते हैं, वो समीकरण थोड़ा सा जी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लक्ष्य तक पहुंचाने में ब्रेक लगा देता है। समीकरण पे और वो समीकरण आज की जो स्थिति मैं बता रहा हूं आपको, इसके पहले हम लोग 22 में ही जो है इस चुनाव को जीत लिए होते, लेकिन कहीं ना कहीं जो ओम प्रकाश राजभर उस समय समाजवादी पार्टी से के साथ उनका गठबंधन था, और वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जी। जो यहाँ पे कुछ ऐसी क्षेत्र और स्थितियां हैं जहां पे बूथ कैचरिंग जैसी स्थिति पैदा होती है, फर्जी वोट डाले जाते थे SIR के माध्यम से, पूरा निष्पक्ष ढंग से जो फर्जी वोट थे उनको काट करके बाहर कर दिया गया, और जो दल बाहर था वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार की उपलब्धियां जनता के बीच पहुंची हैं वो निश्चित तौर से 2027 में गोपालपुर में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने का काम करेगा। जी पारस जी, ओम प्रकाश जी पे चर्चा करते हैं तो मुझे हंसी आने लगती है कि जिस ओम प्रकाश जी के भरोसे आप 27 का चुनाव जीतना चाहते हैं, ओम प्रकाश जी बिना पार्टी के निर्देश से अतरौलिया में अपने पुत्र को मैदान में उतार दिए। मेरी जब उनसे चर्चा हो रही थी, इंटरव्यू उनका हो रहा था, तो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी से 32 सीट चाहिए। या तो ये छोटी पार्टी बड़ी पार्टी को ब्लैकमेल करके 32 सीट लेगी, या फिर अगर सीट नहीं मिली तो फिर पार्टी बदल दी जाएगी।
देखिए, जी ये तो पार्टी उनकी अलग है जी और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व की विषय है। जी। और हम अपने विकास खंड और विधानसभा गोपालपुर की आइए जो चर्चा जी आती है उस पे विधानसभा पे बात करते हैं। कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे खूबसूरती मुझे लगती है कि एक कार्यकर्ता भी बड़ी दमदारी से टिकट मांगता है, लेकिन उत्तर प्रदेश सूबे की सियासत की सबसे बड़ी जो चर्चा हॉट सीट बनी हुई है वो गोपालपुर और रतरौलिया बनी है। गोपालपुर इसलिए बनी है कि कैंडिडेट की संख्या ज्यादा दिख रही है। ऐसा लग रहा है आपको कि मुझे महसूस हो रहा है? नहीं, देखिए, चुनाव है जी और हर व्यक्ति जो पार्टी में अपना जीवन समय देते हैं जी तो निश्चित है सबकी इच्छा होती है जी कि चुनाव ही एक ऐसा मेला होता है, समझ लीजिए, जिसमें सबकी भागीदारी सहभागिता जताने का अवसर मिलता है। जी अब टिकट किसको मिलता है जी। ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व दावेदारी तय तो करता आपकी है। भी है। नहीं, देखिए, जैसे वही तो बताया ना, समाज में चलना है, हम लोग भी चल रहे हैं, समय दे रहे हैं, जी तो ये उम्मीद किया जा रहा है, जी। लेकिन ये हम तय नहीं कर सकते। आप दावेदारी ये तो कर सकते हैं। तय जो है जी भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करता है, जी जिसको तय करेगा। हम लोग पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं और उस हिसाब से पूरे ताकत के साथ जी। भारतीय जनता पार्टी को गोपालपुर से जिताने का काम करेंगे। 2021 में आप ब्लॉक प्रमुख होते हैं, 2022 में विधानसभा चुनाव हारते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में क्या लगता है, क्या कमियां रहेंगी? देखिए, कमी जो वोट अंतराल को आप बराबर देखिए बढ़ता गया, जी। कमी कोई वो नहीं रही है सरकार मैं की। सीधा पूछता हूँ, हाँ, गोपालपुर विधानसभा में आपको गुटबाजी दिखती है क्या? देखिए, आप शायद ये चर्चा करना नहीं चाहते थे। गुटबाजी जो है जी। ये केवल बाहर के लोग इस बात को कहते हैं। अच्छा। और इस तरीके के मतलब हर पार्टियों का और पार्टी के लोग, हर पार्टी के लोग जी ये चर्चा करते हैं वो अपने अपने पार्टी में। जी अगर गुटबाजी होती तो आप वोट ग्राफ देखिए, जी ऐसी कोई बात नहीं है। जी। हाँ, थोड़ा सा जो भौगोलिक स्थिति और सामाजिक स्थिति का यहाँ जो समीकरण है जी वो कहीं ना कहीं पार्टी को जी गोपालपुर विधानसभा में जी कमजोर करता है। वो केवल भौगोलिक समीकरण जी और सामाजिक समीकरण दोनों स्थिति पैदा करता है। जी। पूर्वांचल में जातीय समीकरण बड़ा मायने रखता है। अब आजमगढ़ की गोपालपुर विधानसभा पे अगर बात करेंगे तो पिछली बार सत्येंद्र राय प्रत्याशी रहे। आपको लगता है कि जातीय समीकरण तोड़ने के लिए भारतीय जनता के शीर्ष नेतृत्व को अगर आपको सलाह देनी हो तो क्या कहेंगे? कौन सी जाति है जो यहाँ का जातीय समीकरण तोड़ सकती है? हमको भारतीय जनता पार्टी हम लोगों के लिए एक सर्वोपरि जी पार्टी है और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उससे अपनी मां की तरह मानते हैं। जी आपको बता दें कि जो जाति की बात आप कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसी पार्टी है जहां जाति को तो एकदम मतलब इसके लाइन को तोड़ करके खत्म ही कर दिया। जी भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विश्वास के साथ जी ये पार्टी चलने वाली है। जी सारे जाति के लोग, जी आप आजमगढ़ की सीट पे उठा के देख लीजिए, जी कोई जाति के लोग बाकी नहीं रहे। सब जातीय समीकरण भारतीय जनता पार्टी में टूट ही गया है, जी उसको कहा नहीं जाए। क्षेत्रीय तौर से कहीं इस तरीके की चीजें आ रही हैं, वो भी इस 27 में खत्म हो जाएंगी। मानते हैं कि और पूर्वांचल को जातीय समीकरण प्रभावित करता है या नहीं मानते? नहीं, प्रभावित करता है। जी
जब अगर प्रभावित करता है तो गोपालपुर विधानसभा में अगर यादव प्रत्याशी होते हैं तो वाईएम का समीकरण टूटेगा कि नहीं टूटेगा? देखिए, पार्टी उसी तरीके से हर बिंदु पे फोकस कर रही है जी। शीर्ष नेतृत्व जी। कहाँ इस जातीय समीकरण को तोड़ना है जी। उसको उस पे बिल्कुल हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। पार्टी अपने ढंग से उसको चिंता कर रही है और निश्चित तौर से जो ये जातीयता का जहर बो रहे हैं ये 27 में ये जातीय उसको तोड़ करके जातीयता का जहर कौन बो रहा है? जो लोग जातीयता का जहर बो करके जातीयता की हवा चला करके सरकार में रहे हैं इससे पहले जी। वो लोग आज भी जातीय समीकरण को लेकर के कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का जो सपना देख रहे हैं वो निश्चित तौर से टूटेगा। और 27 के बाद आपको बता दें कि ये जातीय समीकरण उनका एकदम बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगा और जो जिसके बल पर वो लोग पार्टी चला रहे हैं वो लोग निश्चित तौर से टूट करके भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे, अपने आप चले जाएंगे, बिना किसी को कहने की जरूरत नहीं। 2022 में भारतीय जनता पार्टी से सत्येंद्र राय जी प्रत्याशी हैं। प्रदेश में भाजपा की सरकार, आजमगढ़ जिले से एक भी सीट नहीं, लेकिन प्रत्याशी विधायक के बराबर पावर रखता है। गोपालपुर विधानसभा में सत्येंद्र राय की क्या स्थिति रही? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिसको अपना प्रत्याशी बनाती है वो चुनाव जीतता है तो उसका विधायक होता, नहीं जीतता तब भी विधायक होता और उसके कार्यकर्ता उसको विधायक मानते हैं। हम लोग सत्येंद्र राय जी को अपना विधायक मानते हैं और जो भी काम रहता है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके पास लेके जाते हैं और उनकी बातें सुने 5 साल और क्षेत्र में रहे हैं। जो भी उनसे शासन से लेकर के पार्टीगत जो काम रहा है पूरा प्रयास करके जनता की सेवा में 5 साल लगे रहे। 2017 में गोपालपुर की जनता नफीस अहमद को विधायक चुनती है, फिर वही कहानी 2022 में दोहराई जाती है। 10 साल से विधायक है नफीस जी, 27 की तैयारी हो चुकी है, आप लोग कमर कस के मैदान में हैं। कैसा कार्यकाल देखते हैं नफीस अहमद जी का? देखिए, नफीस अहमद जी के कार्यकाल के विषय पे जी मुझे बहुत ज्यादा कमेंट करने की जरूरत नहीं है जी। इसका जवाब जनता स्वयं दे रही है और उन्हें ढूंढ रही है उनको सीधे जवाब देने के लिए। और ढूंढ रही है मतलब ढूंढ रही है कि उनको जवाब देने का अवसर आ रहा है। क्षेत्र में हाँ, क्षेत्र में भी ढूंढ रहे हैं लोग, क्षेत्र में भी ढूंढ रहे हैं। उनको आप देखेंगे तो क्षेत्र में भी उस तरीके से नहीं उतर रहे हैं कि जैसे उनको जाना चाहिए। अच्छा। पब्लिक के बीच अच्छा। कहीं ना कहीं उन्हें जो उनका 10 साल का कार्यकाल रहा है और उससे दूरी बना करके जनता के बीच से रहे हैं जी। उसको लेकर के जनता बिल्कुल परेशान है जी। और इतनी परेशान है जी कि आप 2027 में उस जनता के आक्रोश को देखेंगे कि किस तरीके से अपने आक्रोश को और इनके 10 साल कार्यकाल को मिटाने का काम करेगा। जी। भारत जी, समय की प्रतिबद्धता भी होती है। ये कार्यक्रम हम लास्ट में करते हैं रैपिड क्वेश्चन का, जिसमें सिर्फ आपको जवाब नाम लेकर के देना होता है एक शब्द में। तैयार हैं? बिल्कुल। जिले का सबसे बड़ा नेता कौन? भारतीय जनता पार्टी से। जिला अध्यक्ष। सबसे दमदार जिला अध्यक्ष किसे मानते हैं? जो वर्तमान में हो। गोपालपुर विधानसभा में टिकट के दावेदारों में जमीनी पकड़ सबसे ज्यादा मजबूत किसकी है? भारतीय जनता पार्टी डिपेंड करेगा जी। भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। आप किसे मानते हैं? हमारे लिए जितने लोग टिकट मांग रहे हैं सारे लोग दमदार हैं। जिले में यादव नेता में भाजपा में सबसे बड़ा चेहरा किसे देखते हैं? ये भी भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। आप नहीं तय करेंगे? हमारे भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी तय नहीं होता। जी। चलिए, आप हमारे सवालों के साथ, अपने जवाबों के साथ हमारे साथ बने हुए थे पारस जी। आप देख रहे थे दी पब्लिक रिपोर्टर दुर्गेश द्विवेदी के साथ। धन्यवाद।